हेलो दोस्तों, मैं हूँ श्रद्धा। आज आपके साथ फिर एक नई स्टोरीज़ को लेकर मैं आशा कर रही हूँ आपको मेरी स्टोरियाँ ज़रूर कुछ ना कुछ काम में आ रही होगी, आपके बच्चों को मोटिवेट कर रही होगी, कहीं ना कहीं आप इसका यूज़ ज़रूर कर रहे होंगे। मेरा मकसद इन कहानियों को बनाने का सिर्फ़ और सिर्फ यही है, बाकी मुझे इससे कुछ भी नहीं चाहिए, ना मुझे कुछ इससे मिलने वाला है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपके मोटिवेशन के लिए, आपकी इंस्पिरेशन के लिए, लोगों को सही राह दिखाने के लिए स्टोरीज़ बना रही हूँ। जो आज लोग भटक गए हैं उन तक की मैसेज पहुँचाना चाहती हूँ। अगर आपको मेरी स्टोरीज़ अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। मेरी जो स्टोरीज़ है आप चाहें तो उसको पढ़ भी सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज की जो हमारी स्टोरी है उसका नाम है अच्छाई या बुराई। एक दिन एक कॉलेज में एक प्रोफेसर ने उसके स्टूडेंट्स से पूछा कि इस संसार में जो कुछ भी है उसे भगवान ने ही बनाया है। सभी ने कहा हाँ बिल्कुल भगवान ने ही बनाया है। प्रोफेसर ने कहा कि इसका मतलब ये हुआ कि बुराई भी भगवान की ही बनाई चीज़ है। प्रोफेसर ने इतना कहा तो एक विद्यार्थी खड़ा हुआ और उसने कहा कि इतनी जल्दी आप इसके डिसीजन पे मत जाइए। प्रोफेसर ने कहा क्यों? अभी तो सबने कहा कि सब कुछ भगवान का ही बनाया हुआ है, फिर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तो स्टूडेंट ने कहा सर, मैं आपसे छोटे छोटे 2 सवाल पूछना चाहता हूँ, उसके बाद आपकी बात मैं मान लूँगा। प्रोफेसर ने कहा तुम बहुत ज़्यादा सवाल पूछते हो, खैर पूछो। विद्यार्थी ने बोला सर, क्या दुनिया में ठंड का कोई वजूद है? प्रोफेसर ने कहा हाँ बिल्कुल है, 100% है, हम ठंड को महसूस कर सकते हैं। विद्यार्थी ने कहा नहीं सर, ठंड कुछ भी नहीं है, बल्कि असल में गर्मी की अब्सेंस का एहसास भर है। जब हमको गर्मी की महसूसता नहीं होती है तब हमें ठंडी लगती है। अब जहाँ गर्मी नहीं है वहाँ हम ठंड को महसूस करते हैं। प्रोफेसर ने कुछ नहीं कहा। विद्यार्थी ने फिर पूछा सर, क्या अंधेरे का कोई अस्तित्व है? प्रोफेसर ने कहा हाँ बिल्कुल है, रात को अंधेरा ही होता है। तो स्टूडेंट ने कहा नहीं सर, अंधेरा कुछ होता ही नहीं है, ये तो जहाँ रोशनी नहीं होती है वहाँ अंधेरा होता है। आपने जैसे देखा कि सूरज की किरण जिस एरिया में पहुँच जाती है तो वहाँ उजाला हो जाता है, और जिस एरिया में सूरज की किरण नहीं पहुँचती तो वहाँ अंधेरा ही रहता है। तो प्रोफेसर ने कहा तुम अपनी बात आगे बढ़ाओ, क्योंकि मैं तुमसे अभी बहस नहीं कर सकता। विद्यार्थी ने कहा सर, आप हमें सिर्फ लाइट और हीट के बारे में ही पढ़ाते हैं, आपने कभी हमें डार्क एंड कोल्ड के बारे में नहीं पढ़ाया। तो सर ने कहा फिज़िक्स में ऐसा कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। अच्छा सर ठीक है, इस तरह ईश्वर ने भी सिर्फ अच्छा ही अच्छा बनाया है। अब जहाँ अच्छा नहीं होता वहाँ हमें बुराई नज़र आती है। आप सोचिए, जिन लोगों से आप पहले जुड़े थे, क्या आप शुरू से ही उनको बुरा मानते थे? क्योंकि उनने कुछ ना कुछ आपके साथ बुरा व्यवहार किया, इसलिए आपने उनको बुरा देखना शुरू कर दिया। पहले आपको उनके अंदर अच्छाई दिखाई देती थी, लेकिन कोई ना कोई बात ऐसी हुई जो आपके अकॉर्डिंग नहीं हुई, इसलिए वो आपको बुरे लगने लग गए। तो क्या वो पहले से बुरे थे? नहीं, ये हमने क्योंकि उनकी कमियों को देखा इसलिए हमें उनकी बुराई नज़र आने लग गई। तो परमात्मा ने दोस्तों सिर्फ अच्छाई ही अच्छाई बनाई है। तो हमको बुराई तब नज़र आती है जब हम उसके अच्छाई देखना बंद कर देते हैं। पर बुराई को ईश्वर ने नहीं बनाया है, यह सिर्फ अच्छाई की अनुपस्थिति में ही होता है। मतलब दरअसल दुनिया में कहीं बुराई है ही नहीं, ये तो हमारी बनाई हुई चीज़ है। यह सिर्फ प्यार, विश्वास और ईश्वर में हमारी आस्था की कमी का नाम है। जब हम सबके अंदर बुराई देखने लग जाते हैं तो हम बोल देते हैं भगवान ने ही अच्छा भी किया, भगवान ने ही बुरा भी किया, करने वाला सब कुछ भगवान है। हम भूल जाते हैं कि हमने क्या कर्म करके आए हैं। हम एक तरफ तो बोल रहे हैं सब कुछ कर्म फिलॉसफी पे है, एक तरफ बोल रहे हैं स्वर्ग भी यही है, नर्क भी यही है, एक तरफ बोल रहे हैं सब अपने कर्मों का ही किया धरा है, और दूसरी तरफ बोल रहे हैं सब कुछ किया धरा भगवान का ही है, दुख देने वाला भी वही, सुख देने वाला भी वही। हम कैसे मनुष्य हैं? हम खुद ही परमात्मा के लिए सारे फैक्ट्स भी बोल रहे हैं और सारे चीज़ों के ब्लेम भी उसी के ऊपर लगा रहे हैं। ये कैसे पॉसिबल है? आपको कोई बोल रहा है आपने PhD कर ली है और दूसरा व्यक्ति बोल रहा है आप PhD कर ही नहीं सकते।
ये पॉसिबल नहीं है, जबकि आप कर चुके हैं। तो एक व्यक्ति के लिए दो चीज़ें कैसे पॉसिबल हो सकती है? आप खुद सोचिए कि परमात्मा के लिए अगर आप ये ब्लेम लगा रहे हैं तो ये कैसे पॉसिबल है? तो ज़िंदगी में जब और जहाँ हमको मौका मिले, हमको सिर्फ़ और सिर्फ अच्छाई बांटनी चाहिए। अच्छाई बढ़ेगी तो बुराई ऑटोमेटिकली दूर होती चले जाएगी। दोस्तों, अगर हम बुराई देखना बंद कर देंगे तो हमको सबके अंदर सिर्फ अच्छाई ही नज़र आएगी। आज आप सोचिए, स्वामी विवेकानंद थे, गुरु नानक जी थे, जीसस क्राइस्ट थे, क्या किसी के साथ अच्छा हुआ? दुनिया वालों ने किसी को बुरा बोलने में कमी ठहरी? साईं बाबा थे, किसी ने पत्थर मारने में, बुरा बोलने में, अपशब्द बोलने में कमी करी? किसी ने भी नहीं करी। जितने भी महापुरुष हुए हैं सबके ऊपर उंगली उठी है, लेकिन आखिर में किसकी जीत हुई? आज दुनिया उसी को ही नमन कर रही है, उनके ही थॉट्स को पढ़ रही है, उनके लिए ही बोला जा रहा है कि फॉलो करना है तो उन्हें फॉलो करो। तो किसको फॉलो कर रहे हैं हम? अच्छाइयों को, क्योंकि अब हमें उनकी बातें अच्छी लगने लग गई है, क्योंकि अब हमने उनके अंदर बुराई देखना बंद कर दिया है। वो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर सिद्ध हो रही है। तो दोस्तों, जहाँ हम अच्छाई देखना शुरू कर देते हैं, बुराई ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। तो मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि सबके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ अच्छाई देखें। बुराई देखने के लिए तो सारी ज़िंदगी आपने निकाल ही दी है। अब जो बचा कुचा जीवन है, आप देख रहे हैं कोरोना वायरस के कारण किसी की भी ज़िंदगी कब ख़त्म हो रही है हमें पता नहीं चल रहा। लाशों के ढेर लगे जा रहे हैं। हमारी ज़िंदगी का कब अंत हो जाएगा हमें भी नहीं पता। तो क्यों ना बचे हुए इस जीवन को अच्छाई के प्रति ही निकाल दे। हर एक में अच्छाई देखकर हर एक से पुण्य का खाता कमा ले, दुआएं जमा कर ले, ताकि जब हम उस परमात्मा की अदालत में जाएं तो हमें अपना सिर नीचा ना करना पड़े। यही मेरी आज की कहानी का मैसेज था। ओम शांति।